आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 3 देखेंगे, जो कि पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 भी हुआ करता था। ठीक है, सेक्शन 3 सिंपली ये डिक्लेयर करता है, एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है और ये डिक्लेयर करता है कि हम जो है एविडेंस किस फैक्ट का दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है फैक्ट इन इशू या फिर किसी रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को ही प्रूव करने के लिए हम एविडेंस दे सकते हैं। इसके साथ ही हम जो है रेलेवेंसी देख लेते हैं। रेलेवेंसी भी दो तरह की होती है, लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। ठीक है, और जो अधिनियम है ना वो सिर्फ और सिर्फ लीगली रेलेवेंट फैक्ट से ही डील करता है, याद रखिएगा। और लॉजिकली रेलेवेंट क्या होता है? अच्छा, लॉजिकली रेलेवेंट ये होता है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जो है कैजुअल रिलेशन बनाता है, इस तरीके का कि जो दूसरा फैक्ट है उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को वो और भी ज़्यादा संभावित करता है। ठीक है, और लीगल रेलेवेंसी वो है जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से इस तरीके से कनेक्टेड हो, जैसा कि सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 50 मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है रिलेटेड हो, तो उसे हम लीगली रेलेवेंट कहते हैं। ठीक है, और सारे के सारे लीगल रेलेवेंस जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा लॉजिकली रेलेवेंट हो सकते हैं, बट जो लॉजिकली रेलेवेंट हो वो हमेशा लीगली रेलेवेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम जो है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंसी मतलब इट इज़ समथिंग विच इज़ गवर्न बाय लॉजिक, और एडमिसिबिलिटी क्या है? एडमिसिबिलिटी लॉजिक से गवर्न नहीं होता है, ये बेसिकली स्ट्रिक्ट रूल्स या लॉज से गवर्न होता है। ठीक है, और इसके साथ ही आप ये समझिए कि रेलेवेंसी क्या है। रेलेवेंसी मतलब होता है कि क्या फैक्ट आप प्रूव कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव बिफोर द कोर्ट। बट एडमिसिबिलिटी मतलब क्या मेथड होगा किसी फैक्ट को प्रूव करने का, जो रेलेवेंट फैक्ट है ना उसका मीन्स और मेथड क्या है प्रूव करने का, उसे कहते हैं। तो रेलेवेंसी क्या हो गया? जीनस, और उसमें भी एक स्पीसीज क्या हो गया? एडमिसिबिलिटी। और ये जो क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी होता है ना कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सा एडमिसिबल नहीं होगा, ये हमेशा जो है कोर्ट डिसाइड करता है। अब इसी से रिलेटेड हम एक केस देखेंगे, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 1998 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी है ना, इसे हम ऑफनली एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि ये एक ही हो, पर इसके बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है और इनके लीगल इम्प्लीकेशंस भी अलग है। और कोई चीज़ रेलेवेंट है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल हो, सिमिलरली कोई चीज़ एडमिसिबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी रेलेवेंट हो। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउस। अब स्पाउस ने आपस में कोई बात की, वो रेलेवेंट हो सकता है किसी केस में, बट वो एडमिसिबल नहीं होता है कोर्ट में। सिमिलरली किसी विटनेस को जो है जब बुलाया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन पे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं एज टू हिज कैरेक्टर और व्हाट ही इज़, और ये किस लिए होता है? उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए। तो ये एडमिसिबल तो होता है बट रेलेवेंट नहीं होता है। थैंक यू।